हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो मैं पुनीत सैम स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एसपीएस में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रॉफिट एंड लॉस का एक और नया लेक्चर, थर्ड लेक्चर। तो हमने स्टार्टिंग किया था बिल्कुल बेसिक से। अगर आपने पहली दो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जाके उनको ज़रूर देखें ताकि आपको क्लियर हो कि प्रॉफिट एंड लॉस का जो बेसिक है वो क्या होता है। उसके बाद हम टाइप वाइज टाइप करेंगे। तो चलिए आज के क्वेश्चन देखते हैं कैसे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का। एक आदमी को 25 वस्तुएं बेचने पर 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ। कहने का सीधा सा मतलब है कि हमें ना तो उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस पता है, ना हमें उसका सेलिंग प्राइस पता है। वो ये कह रहा है कि उसने 25 वस्तुएं बेची और 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर उसको लाभ हो गया। तो देखो, हमें विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ध्यान से देखिए क्या करना है। अब 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर मेरे को लाभ हुआ है, तो लाभ का तो पता करें पहले कितना हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल लेट करो 1 ही है, 1 रुपए में एक वस्तु बेच दी। तो सोचो प्रॉफिट कितना हो गया, 5 रुपीज। ठीक है, 1 रुपए में एक वस्तु बेची तो प्रॉफिट क्या हो रहा है, लाभ क्या हो रहा है हमारे पास, 5 वस्तुओं के बराबर, 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। तो विक्रय मूल्य ही है 5 वस्तु का 5 रुपए, तो इसका मतलब मेरे पास प्रॉफिट है। ठीक है। अब 25 वस्तुएं बेची हैं उसने, तो 25 वस्तुओं का कितना होना चाहिए था, सेलिंग प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल, तो कितना होगा 25 रुपीज। तो देखो, सेलिंग प्राइस 25 रुपीज है और प्रॉफिट इसमें हुआ है 5 रुपए। तो देखो प्रॉफिट वही होता है ना जो ज्यादा ज्यादा हम लेते हैं। तो 25 रुपए में इसका सीधा सा मतलब है 5 रुपए हमने ज्यादा लिए हैं। तो 5 रुपए ज्यादा लिए हैं तो कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा 25 वस्तुओं का, 20 रुपए। सिंपल, सिंपल सा कैलकुलेशन है। देखो, 1 रुपए का सेलिंग प्राइस, एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 1 रुपए, तो 25 का 25। अब उसमें 5 रुपए हमारे क्या होते हैं, प्रॉफिट के। तो 25 में 5 रुपए प्रॉफिट के हैं, तो 20 रुपए में वो चीज़ खरीदी थी हमने। और जब हम प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं तो क्या करते हैं, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस, यही करते हैं। तो ये हमारे पास फ्रैक्शन बनी 1/4, और 1/4 किसका होता है, 25% का। तो इस तरीके से हम इसमें प्रॉफिट परसेंटेज निकाल देंगे। आई होप कि आपको समझ में आया है। अगर नहीं आया तो एक बार मैं फिर बता देता हूँ, या आप एक बार फिर वीडियो को रिवाइज करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब सोचिए, यहीं पे अगर आपको लॉस दिया होता, 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि दी हुई होती और हमें हानि प्रतिशत निकालनी होती, तो आप क्या करते। देखो 5 रुपए हानि हुई है, 25 रुपए में बेचने पर भी 5 रुपए हानि हुई है। अगर 5 रुपए ज़्यादा लेते तो हमारा सही हिसाब हो जाता, हमको हानि नहीं होती। तो इसका मतलब वो 30 रुपए में खरीदी होंगी, तो कॉस्ट प्राइस हमारा कितना हो जाएगा, 30 रुपए। देखो 25 रुपए में तो बेचा ही है, 5 रुपए फिर हानि हो रही है, तो इसका मतलब कम में बेचा है, तो कितने में खरीदा होगा हमने, 30 में खरीदा होगा। तो अब अगर मैं लॉस प्रतिशत निकालूंगा तो कितना आएगा, 5 रुपीज ही है लॉस, लेकिन किस पे होगा वो, कॉस्ट प्राइस पे। तो 1/6 आ जाएगा, और 1/6 का परसेंटेज कितना होता है, 16/3%। तो इस तरीके से हम लॉस को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि किस तरीके, जो चीज़ आपको लॉस या प्रॉफिट में दे रखे है ना, उसी को एक बार लेट कर लो कि 1 रुपए की ही है वो, अब अच्छे से क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास। एक आदमी को 25 वस्तुएं बेचने पर 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर पहले पार्ट में लाभ होता है, दूसरे पार्ट में हानि होती है, तो लाभ या हानि प्रतिशत। अब इसमें मैंने दोनों ही क्वेश्चन शामिल कर लिए, लेकिन इस क्वेश्चन में फर्क क्या है पिछले वाले से, उसमें 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य दे रखा था, इसमें क्रय मूल्य दे रखा है। जो लाभ और हानि हुई है वो क्रय मूल्य के हिसाब से हुई है। तो हम सॉल्यूशन देखते हैं इसका क्या रहेगा। देखिए मैंने कहा था जो लाभ या हानि दे रखी है उसी को मान लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं। ठीक है, क्रय मूल्य एक वस्तु का, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल कितना मान लेते हैं, 1 रुपए। ठीक है, तो 5 का क्या होगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल, 5 रुपए होगा। सिंपल। तो 5 रुपए हमें
प्रॉफिट या लॉस हुआ है। अब हमें ये देखना है कॉस्ट प्राइस। देखो 25 वस्तुओं को बेचने पर, तो सोचो एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस 1 रुपये है, तो 25 का कितना होगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ 25, तो 25 रुपीज़ हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आपको सेलिंग प्राइस की ज़रूरत ही नहीं है, आपको कॉस्ट प्राइस की और प्रॉफिट लॉस की ज़रूरत होती है। तो देखो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या होता है, हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट कितना हुआ है 5, ये प्रॉफिट ही है, क्योंकि प्रॉफिट उसने क्या बोला था, 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो प्रॉफिट इतना हुआ। अब कॉस्ट प्राइस कितना था 25, तो 25 रुपये पे 5 रुपये अगर मुझे लाभ होता है तो 1/5 बना, और 1/5 का कितना होता है 20%। अब इसमें लॉस पे भी कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब ये लॉस हुआ होता तो सेलिंग प्राइस में डिफरेंस आता है ना। देखो अगर मेरे पास कॉस्ट प्राइस 25 है और अगर मुझे इसमें से लाभ होगा तो मैं क्या करूँगा, इसमें जोड़ के सेलिंग प्राइस बनाऊंगा, और अगर हानि होगी तो इसमें से घटा के सेलिंग प्राइस बनाऊंगा। तो सेलिंग प्राइस की तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ रही ना। क्वेश्चन में हमें ज़रूरत किसकी पड़ती है, लॉस या प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ये होता है हमारा परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला। तो सेलिंग प्राइस की तो फॉर्मूले में ज़रूरत ही नहीं है। तो इस क्वेश्चन में तो और भी आसानी से हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस को जितना माना है तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 25 वस्तुओं का, तो हमें कॉस्ट प्राइस भी पता है, लाभ और हानि भी पता है, तो दोनों में लॉस परसेंट भी कितना हो जाएगा 5/25, और इसका भी कितना आएगा 1/5, एंड दैट मीन्स 20%। तो अगर लॉस भी होगी तो भी 20%, और हानि भी होगी तो भी 20% ही होगी। तो वो सेलिंग प्राइस डिफरेंट हो जाएगा बस उसमें, और उसका हमें कोई यूज नहीं करना है। इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन में दोनों चीज़ें डाली थी कि सेलिंग प्राइस अगर दे रखा है बराबर तो वहाँ पे चेंज होता है, कॉस्ट प्राइस अगर दे रखा है तो वहाँ पे कोई चेंज नहीं होता, सेम ही आंसर आता है, चाहे लॉस परसेंटेज पूछे या प्रॉफिट परसेंटेज पूछे। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास नेक्स्ट टाइप है। एक टाइप के मैंने 2 क्वेश्चन करवाए हैं, उसके ऊपर प्रैक्टिस आपको खुद करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आएगा। ये 1-2 क्वेश्चन टाइप में बताऊंगा तो उसके ऊपर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक आदमी अपनी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। यदि उसने 60 रुपये ज़्यादा में बेचता तो उसे 12% लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। तो सीधी सी बात क्या हुई इसकी कि उसने 10% लाभ पर बेचा पहले, फिर उसने 12% लाभ पर बेचा, तो कितने कितने रुपए ज़्यादा में बेचता है इसने, 60 रुपये ज़्यादा में। तो सीधी सी बात ये हुई कि कॉस्ट प्राइस का, अगर मैं ध्यान से देखो, एक बार मैं बेसिक से बताता हूँ और फिर इसका सॉल्यूशन मैं आपको एक बिल्कुल सिंपल तरीके से बताऊँगा। कॉस्ट प्राइस के ऊपर अगर मैंने 10% प्रॉफिट लिया, ठीक है, तो मेरे पास कुछ प्रॉफिट आया, कुछ मेरे पास मुझे रुपए मिले एक्स। अब मैंने अगर 60 रुपये बढ़ा दिया है, 60 रुपये ज़्यादा में बढ़ा दिया है, तो मुझे कॉस्ट प्राइस का 12% करना पड़ रहा है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा x + 60। तो इस तरीके से ध्यान से देखो, कॉस्ट प्राइस पे 10%, कॉस्ट प्राइस पे 12%, तो यहाँ जितने रुपए मिलते थे यहाँ से मुझे 60 ज़्यादा मिलते हैं। तो आप मुझे एक बात बताओ, कॉस्ट प्राइस में डिफरेंस कितने का हुआ, कॉस्ट प्राइस पे 2% का डिफरेंस हुआ, और वो कितना आया, इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 60। तो सीधी सी बात है कि कॉस्ट प्राइस का जो 2% होगा वो कितना होगा 60। तो 2% अगर 60 है तो 1% कितना हुआ 30। 1% 30 हुआ, और मुझे तो कॉस्ट प्राइस ही बताना है ना, क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य 100%, क्रय मूल्य कितना होगा, तो 100 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 100% कितना आया 3000। तो हमारे पास उस वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो 3000 होगा। अब सिंपल सी बात देखो, 10% और 12% में डिफरेंस कितने का है, 2% का, और वो किसकी वजह से हुआ है, 60 रुपये ज़्यादा में बेचने की वजह से हुआ है। तो इसका मतलब 2% कितना है 60, तो हमारे पास 100% कितना होगा, इसको दोनों तरफ 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100% बन जाएगा। अब डायरेक्ट अगर कैलकुलेशन आप जल्दी करेंगे तो जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। तो आपके पास कितना आया 3000 आ गया, तो यही हमारा आंसर होगा। तो सिंपल 2 लाइन में भी हो सकता है अगर आप इसको समझ चुके हो तो। ये सारा बेसिक मैंने इसीलिए बताया ताकि आपको समझ में आए। समझ में आने के बाद तो आप कैलकुलेशन प्रैक्टिस से बढ़ाओगे तो ये 2 लाइन का भी क्वेश्चन नहीं है, 10 सेकेंड भी नहीं लगेंगे इसमें। तो जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्वेश्चन आपको बहुत जल्दी होगा, 2 सेकेंड में भी आप आंसर बता पाएंगे इसका। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है, एक आदमी एक वस्तु को 7% हानि पर बेचता है।
यदि उसने 80 रुपये ज़्यादा में बेचा होता तो उसे 9% लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो क्वेश्चन तो वैसा ही है, लेकिन इसमें एक चीज समझने की है, वो मैं बता देता हूँ। देखो 7% हानि पे बेचा, तो मुझे नहीं पता कितना क्या हुआ है, लेकिन 80 रुपये ज्यादा में बेचने पर उसको 9% लाभ हुआ। तो डिफरेंस देखो, एक तो 7 हानि हो रही थी और अब 9% लाभ हो रहा है, हानि माइनस में और ये प्लस में। तो डिफरेंस करना अच्छे से आना चाहिए कि 7% बढ़ाऊंगा तो मेरे पास 0 पर पहुंचेंगे और उस 0 से 9 पर जाएंगे तब हमें लाभ होगा। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना हुआ, 16% का हुआ। जैसे पिछले क्वेश्चन में 10% और 12% था, दोनों लाभ हो रहे थे, तो लाभ लाभ के बीच में डिफरेंस कितने का है, 2%। ठीक है, और यहाँ पे एक हानि हो रही है, एक लाभ हो रहा है, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना होगा, दोनों जुड़ जाएंगे। ठीक है, 16%। तो 16% अगर मेरे पास डिफरेंस है तो प्राइस में डिफरेंस कितना है, 80 का। मतलब 16% की वैल्यू कितनी है, 80। तो 1% की कितनी होगी, 5। 1% की कितनी होगी, 5, और 100% की कितनी होगी, 500। तो सिंपल कैलकुलेशन है अपने, ये हमारे पास क्या रहेगा, कॉस्ट प्राइस रहेगा। तो इस देखो बिल्कुल सिंपल, अगर आपने डिफरेंस करना समझ लिया है। देखो 7% हानि हो रही है, 9% लाभ। अब एक बात देखो, 1% हानि अगर कोई आपको बोले और 1% लाभ बोले, तो देखो इनमें डिफरेंस कितने का हुआ, 2 का। क्योंकि 1% हानि अगर हम कम करेंगे तो फिर 0 पे पहुंचेगा, और फिर 1% बढ़ाएंगे तो एक 2 बढ़ गए ना, एक इधर से और एक इधर से। तो डिफरेंस कितने का हुआ, 2% का। तो इसी तरीके से हानि से लाभ पे जाने के लिए हमें डिफरेंस को क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। तो ये चीज़ समझाने के लिए क्वेश्चन डाला था। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको सिर्फ डिफरेंस देखना है कितने का है, और प्राइस में डिफरेंस देखना है कितने का है, अपने आप पता चल जाएगा आपको। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 33 मीटर कपड़ा बेचने पर दुकानदार को 11 मीटर के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, लाभ प्रतिशत बताओ। तो हमें देखो विक्रय मूल्य के बराबर, जो फर्स्ट टाइप की थी उसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन कपड़े में दे रखा। अब कपड़े में कई बच्चे सोच रहे होंगे कि कपड़ा जो खरीदते हैं वो हम लेंथ और ब्रेथ दो चीज़ें होती हैं, और इसने एक ही चीज़ दी है कि मीटर में। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कपड़ा इस टाइप से होता है जिसमें लेंथ भी होती है और ब्रेथ भी होती है। लेकिन कभी भी कपड़ा आपको इस तरीके से काट के नहीं दिया जाता कि दोनों साइड से काट के दे देगा, वो एक ही साइड से काट के आपको ये हिस्सा देगा। तो इसमें क्या कम होता है, सिर्फ लेंथ काट के देता है, वो लेंथ इतनी काट दी दे दी। तो इस तरीके से लेंथ में कमी हो रही है। तो वो ये कह रहा है कि 33 मीटर का कपड़ा बेचने पर दुकानदार को 11 मीटर के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो मैं क्या कहता हूँ, सेलिंग प्राइस हम मान लेते हैं, विक्रय मूल्य एक मीटर का, फॉर 1 मीटर क्या होगा, 1 रुपये। तो 11 मीटर के लिए कितना हो गया, 11 रुपये। इसका मतलब 11 रुपये मेरा क्या हो गया, लाभ, क्योंकि उसने दे रखा है लाभ होगा 11 मीटर के विक्रय मूल्य के बराबर। अब सोचो 33 मीटर कपड़ा बेचने पर दुकानदार जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितना होना चाहिए, सेलिंग प्राइस ऑफ 33 मीटर। तो 33 मीटर के लिए अपना सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 33 रुपये। लेकिन ये सेलिंग प्राइस में 11 रुपये लाभ भी जुड़ा हुआ है, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा। देखो 33 रुपये में मैंने 33 मीटर बेचा है, लेकिन उसमें 11 रुपये लाभ भी हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ 33 मीटर क्लॉथ कितना होगा, 22। अब ये सारी चीज़ें मैं आपको जो लिख के बता रहा हूँ वो चीज़ें आपको जब आप क्वेश्चन करेंगे तो प्रैक्टिस से ऐसे आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर पाएंगे। ये सारी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप सोचेंगे, देखो मैं आपको सोच के भी बताता हूँ कि कैसे कैसे आपको थिंकिंग में लाना है क्वेश्चन को। कॉस्ट प्राइस विक्रय मूल्य कितना मानना है, 1, तो 11 का कितना हो जाएगा, 11 रुपये। अब 33 का कितना हो जाएगा, 33 मीटर कपड़े में 11 रुपये लाभ है, तो इसका मतलब वो 22 में खरीदा होगा। तो कॉस्ट प्राइस से ही हम क्या करते हैं, प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, 11 रुपये प्रॉफिट है, 22 रुपये का हमने खरीदा था, तो कितना आ गया, 1/2। इसका मतलब 1/2 का परसेंटेज क्या बनता है, 50%। तो 50% हमें लाभ होगा। आई होप कि आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं। तो अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और वीडियो कैसी लगी ये भी बताना ज़रूर कमेंट करके। कमेंट बहुत किया करो आप, जितना जो लगे जैसा लगे बताया करो। और वीडियो को अगर लाइक कर देना, अगर आपको पसंद आई है तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना। और अगर आप पहली बार चैनल को देख रहे हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।